हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली में बैच वाइज डिटेल के बारे में। बैच वाइज डिटेल का मतलब ये है कि हमारा जो बैच है किसी प्रोडक्ट का वो कब बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और ये सारी चीजें आपको इनवॉइस पे कैसे देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वाउचर के अंदर आना है, उसके बाद F8 प्रेस करना है और सेल वाउचर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने पार्टी का नाम लिख के ये सारी डिटेल वगैरह फिल कर देनी है, जो कि मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पे जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे आपने स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको क्रिएट आइटम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने सिंपली क्रिएट पे आना है। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट जो है हम सेल करने वाले हैं, इसका बैच नंबर जो है ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी ये है, एक्सपायरी डेट इसकी ये है और MRP इसकी ये है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इनवॉइस में शो करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आइटम का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरोजाइम जो है वो आइटम का नाम है, ये आपको देखने को मिल होगा। और ये एक सिरप है 200 ml का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका नाम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ ड्यूरोजाइम सिरप 200 ml। तो इस तरह से आपने आइटम का नाम लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं चेक करा देता हूँ कि ये सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद एंटर करोगे तो प्राइमरी में लेके इसको यूनिट में पीसीज ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, F12 का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की साइड। तो यहाँ पे आपने आ जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोवाइड MRP डिटेल। तो इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है। ये आपका नो होगा तो आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद कंट्रोल A से इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आपने उसके बाद F11 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F11 प्रेस करोगे, उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पे अनेबल बैच का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पे आपने यस प्रेस करना है, इसको यस कर देना है। और नीचे वाला एक और ऑप्शन होगा मेंटेन एक्सपायरी डेट वगैरह, तो इसको भी आपने यहाँ से यस कर देना है। और उसके बाद आपने कंट्रोल A प्रेस करना है। यूनिट ऑफ मेजर में आपने पीसीज ले लेना है। उसके बाद मेंटेन बैच, यहाँ पे आपको ये एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने यस करना है और इन तीनों ऑप्शन को आपने यस कर देना है। उसके बाद GST एप्लीकेबल पे आपने आना है। यहाँ पे एप्लीकेबल करके GST HSN कोड वगैरह डाल के इसकी GST डिटेल जो है वो आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे सेट अल्ट्रा MRP, इसको आपने यस करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और MRP रेट में आपने उस आइटम का MRP दे देना है। जैसे यहाँ पे अभी 149 है, तो यहाँ पे मैं 149 देता हूँ और इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने आइटम वो सिलेक्ट कर लेनी है जो अभी अभी हमने क्रिएट करी है। आइटम का नाम डालते ही यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे न्यू नंबर आपके सामने लिखा रहा होगा, तो आपने सिंपली न्यू नंबर पे क्लिक करना है। यही हमारा बैच नंबर होता है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इमेज में अपनी देखता हूँ कि हमारा जो बैच नंबर है वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है RSF 12334। तो इसको मैं यहाँ से देख के यहाँ पे लिख देता हूँ RSF 12334, हाइफन भी था इसमें बीच में, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वांटिटी में आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है। तो यहाँ पे 1000 पीस जैसे मैं अभी सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद रेट के अंदर आपने इसका रेट डाल देना है आइटम का। रेट डालने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो शो के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी डाल देनी है। अभी जैसे यहाँ 2 जून 2023 है, तो यहाँ पे मैं जून 2023 लिखता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछता है, तो 3 ईयर जो है इसकी वो एक्सपायरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 ईयर्स। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है एक बार और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे इस आइटम पे आपने टैक्स लगा देना है, जितना भी इस आइटम पे टैक्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CGST आउटपुट 9%, SGST आउटपुट 9%, क्योंकि मैं ये सेल जो है वो लोकल कर रहा हूँ। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर देना है और सिंपली बैक आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपने DAL प्रेस करना है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है लेज़र की, और लेज़र ओपन कर लेना है जिसको हमने बिलिंग करी है। उसके बाद लेज़र ओपन करने के बाद उस बिल को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे Alt P प्रेस करना है। उसके बाद आप जैसे प्रीव्यू पे आओगे तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट का बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी MRP क्या है। तो इस तरह से जो है आप अपने बैचेस को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद अगर किसी कारणवश आपके इनवॉइस पे ये चीज़ें शो नहीं होती, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, उसके बाद शो मोर डिटेल पे डबल क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बैचेस। जैसे ही आप लिखोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका एक तो ऑन होना चाहिए। उसके बाद बैक आ जाना है आपने।
उसके बाद यहाँ पे लिखना है MRP, और ये वाला ऑप्शन भी आपका जो है यहाँ पे यस होना चाहिए, तभी जो है आपके बिल पे ये डिटेल शो होने लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।